देश में पिछले कुछ सालों में बच्चों के लापता होने की वारदातों में इजाफा हुआ है। ऐसे में पुलिस ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया है। ऐसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया है, जहां किडनैप होने के 9 साल बाद एक बच्ची अपने परिवार से मिली है। तारीख थी 22 जनवरी 2013। मुंबई में स्कूल जाते समय एक 7 साल की बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन बच्ची उन्हें नहीं मिली। लापता लड़की की पहचान मिसिंग गर्ल 166 बनकर रह गई। लेकिन 4 अगस्त 2022 रात 8:20 पर यह लापता लड़की अपने परिवार से मिली है। बच्ची को अपने परिवार से अलग हुए 9 साल हो गए थे। तब वो 7 साल की बच्ची थी और अब वो 16 साल की हो गई है। दरअसल मिसिंग गर्ल 166 का नाम पूजा गौड़ है। पूजा मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर ही रह रही थी। दरअसल 22 जनवरी 2013 को पूजा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। पॉकेट मनी को लेकर दोनों भाई बहन में झगड़ा होता है और इसी बात का फायदा आरोपी जोसेफ डिसूजा ने उठाया और स्कूल के बाहर से पूजा को किडनैप कर लिया। क्योंकि डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी को बच्चे नहीं हो रहे थे। पूजा के घर नहीं आने के बाद घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई। मामला मीडिया में आया, पुलिस ने छानबीन शुरू की। पूजा को खोजने के लिए कई कैंपेन भी चलाए गए। यह सब देखकर डर के मारे डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी ने पूजा को कर्नाटक के रायचूर हॉस्टल में भेज दिया। 2016 में डिसूजा और सोनी को बच्चा हुआ, लेकिन 2 बच्चों का खर्चा उनसे उठाया नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने पूजा को वापस वहां से बुला लिया और अपना घर बदल लिया और मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के गिलबर्ट हिल इलाके में वह रहने लगे। संयोग से ये पूजा के असली घर का ही इलाका था। डिसूजा ने पूजा को किसी से बात करने के लिए मना कर दिया और उसे बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। पूजा कई सालों से बेबी सिटिंग का काम कर रही थी। वो जहां काम करने जाया करती थी, उसने वहां के लोगों को बताया कि मेरी मम्मी सोनी मेरे साथ मारपीट करती है और पापा डिसूजा शराब के नशे में मुझसे कहते हैं कि 2013 में मुझे कहीं से वह उठा कर लाए थे। इस बात से मुझे समझ आया है कि यह मेरे असली माता पिता नहीं है, लेकिन मुझे उनसे डर लगता है और मेरी ये समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। यह सुनकर उन लोगों ने पूजा की मदद करने की ठानी और गूगल पर पूजा मिसिंग गर्ल का नाम डालकर उन्होंने सर्च करना शुरू किया। सर्च करने पर पूजा से जुड़े कैंपेन और आर्टिकल सामने आने लगे। पूजा के अंकल, जिनके घर पर पूजा बेबी सिटर का काम कर रही थी, उन्होंने बताया कि आर्टिकल में अपनी फोटो देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया। अपना घर, अपने माँ बाप, सब कुछ। मिसिंग पोस्टर पर 5 नंबर लिखे हुए थे, जिनमें से 4 पर फोन नहीं लगा, 1 पर फोन लगा और वो पूजा के पड़ोसी रफीक का था। रफीक को पूजा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूजा की पहले फोटो मांगी और फिर वीडियो कॉल कर पूजा का स्क्रीनशॉट लिया और पूजा के घर वालों को दिखाया। जब उन्होंने पूजा का फोटो देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और फिर उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया और जांच पड़ताल के बाद वो 4 अगस्त को पूजा यानी पूरे 9 साल बाद अपनी बेटी से मिले। पूजा के घर वालों ने पूजा की मिसिंग रिपोर्ट डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी और ये मामला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोसले के पास आया, क्योंकि वो 2008-2015 के बीच लापता हुई बच्चियों को ढूंढने का काम कर रहे थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद 165 लड़कियों को ढूंढ लिया था, लेकिन 166वीं पूजा को वह नहीं ढूंढ पाए थे। भोसले ने अपने रिटायरमेंट के बाद 7 साल तक पूजा को ढूंढा। पूजा के मिलने के बाद भोसले ने कहा कि आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत में रिटायरमेंट का काम कुछ नहीं होता है। इंसानियत तब तक रहती है जब तक आप जिंदा रहोगे। बेटी को खोने का दर्द आपको समझना होगा और जो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं हो सकता। आरोपी डिसूजा और सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 किडनैपिंग, 365 किडनैपिंग का इरादा, 368 गलत तरीके से कैद में रखना, 370 मानव तस्करी और 374 जबरन मजदूरी करवाने के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा गया है। अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उनकी एक 6 साल की बच्ची का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। फिलहाल पूजा के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं और वह उसे अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा गया है। उसके बाद उसे परिवार के पास भेज दिया जाएगा। पुलिस की एक टीम जांच के लिए कर्नाटक भी भेजी गई है। इस केस में सबसे अहम बात यह थी कि सब इंस्पेक्टर भोसले रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्हें पूजा को न ढूंढ पाने का मलाल था। पूजा की तस्वीर हमेशा उनके पास रहती थी और 2 कॉपी और कई पासपोर्ट साइज तस्वीरें वो अलग से लेकर चलते थे कि कहीं कोई जरूरत ना पड़ जाए। पूजा का चेहरा उनके दिमाग में छप चुका था और उनका कहना था
था कि अगर वो उनके सामने आ जाए तो वह उसे तुरंत ही पहचान लेंगे। सब इंस्पेक्टर भोसले ने पूजा को ढूंढने का प्रयास आज भी जारी रखा हुआ था। रिटायर होने के बाद भी सब इंस्पेक्टर भोसले ने पूजा की तलाश जारी रखी थी। उन्हें यकीन था कि वो जिंदा है और एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलेगी। उनके कुछ साथियों का कहना था कि वह पूजा को ऐसे ढूंढ रहे थे मानो खुद वह उनकी बेटी को वह ढूंढ रहे हो। भोसले रिटायरमेंट के बाद अपने गांव चले गए, लेकिन जब भी वह मुंबई आते तो पूजा को ढूंढने लग जाते। जिस स्थान से पूजा लापता हुई, भोसले उस स्थान पर सैकड़ों बार गए। घंटों वो किसी बच्चे की तरह सोचने की कोशिश करते कैसे स्पेशल टीम को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन डीएन नगर पुलिस स्टेशन के हर एक पुलिस वाले को यह पता था कि भोसले आज भी पूजा की तलाश में जुटे हुए हैं। 9 साल बाद किडनैप हुई पूजा के परिवार वाले उसके मिलने से अब बेहद खुश हैं और अब आरोपियों के खिलाफ वह सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।